जो पवनों को अपना दूत और धधकती आग को अपना टहलुआ बनाता है। मंगलवार 20 जून 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 22 और उसका 12वां वाक्य। अब यहोवा मुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। आपका दिन आशीषित हो। ये कितना महत्वपूर्ण है कि बुजुर्ग नौजवानों को सही दिशा दिखलाएं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है नौजवानों की अगुवाई करना। ये वह समय की बात है जब दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से बात कर रहा था। दाऊद की जिंदगी उसके स्वामी के योग्य थी जिसने उसे बुलाया था। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक उस वक्त किया था जब वे शाऊल से नाराज था। परमेश्वर इस बात पे पछताया कि उसने साउल को राजा बनाया और अपने लोगों की अगुवाई उसके हाथ में सौंप दी थी और अब दाऊद को अभिषिक्त किया गया था कि वह अगला राजा बने। बड़ी कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। उसने हिब्रोन में 7 साल शासन किया और संपूर्ण इजराइल पे 40 साल। लेकिन समय आ गया था कि परमेश्वर दाऊद को चेतावनी दे और उसे बताया कि उसका पुत्र अगला राजा होगा। और अब दाऊद अपने मरने से पहले अपने पुत्र सुलेमान से बात करता है और उसे वह बातें बताता है जो परमेश्वर ने उसे बताया था। वे उसे बताता है कि उसकी इच्छा थी कि वे परमेश्वर के लिए एक मंदिर का निर्माण करे, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि सुलेमान ही इस मंदिर का निर्माण करे, क्योंकि दाऊद ने बहुत से युद्ध लड़े थे और उसकी वजह से उसके हाथ लहू से सने हुए थे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान राजा होगा और उसके पड़ोसियों के साथ परमेश्वर एक शांति कायम करेगा और वही इस मंदिर का निर्माण भी करेगा। और ये सारी बातें दाऊद ने सुलेमान से कही। और इस विशेष वाक्य में दाऊद सुलेमान से कहता है कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि तू लोगों पर शासन कर सके। और यही अनुरोध सुलेमान ने परमेश्वर से कहा जब परमेश्वर उसके सपने में गिबयोन में आया था। जब परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने कहा कि उसे बुद्धि और ज्ञान चाहिए ताकि वे लोगों पर शासन सही रूप से कर सके। ये आग्रह उसके पास कहां से आया? उसके पिता ने उसके मन में डाला था। मित्रों, हमें भी अपने युवाओं के साथ यही करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाना चाहिए। परमेश्वर की आशीष के बारे में समझाएं और किस प्रकार से उन्हें अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। हम उन्हें दिशा निर्देश दें और उनकी सहायता करें ताकि वे सही मार्ग पर चलें। हम उनके सामने सही निर्देश डालें और जब वे चुनौतियों का सामना करते हैं और यदि जिंदगी के मोड़ में वे कहीं चौराहे पे पहुंचते हैं तो वे सुझावों को जानते हुए सही निर्णय लेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि दाऊद ने उसे ये बात बताई थी ताकि सही समय पर सुलेमान ने बुद्धि मांगा। हम जो भी नौजवानों के लिए करते हैं वह एक आशीष का कारण होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि हम भले मूल्यों को उनके सामने रखें, भली बातों को उनके सामने रखें ताकि वे उस बुलाहट के योग्य हो जाएं जिस बुलाहट में परमेश्वर उन्हें बुलाता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम तेरी संतान कहलाएं और नौजवानों की सहायता कर कि वे तेरे प्रेम को समझ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।